औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आलि मुहम्मद व ला नदअ तमाम मोमिनीन को या अली मदद व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, आज बेसिकली आप जानते हैं 8 शवाल इन्हिदामे व तौहीन जन्नतुल बकी का दिन है। जन्नतुल बकी को तोड़ने के पीछे जो इनके सारे मामलात थे वो तो सिवाय वेस्ट ऑफ टाइम के और कुछ नहीं है, सिर्फ ये कि आले मोहम्मद से नफ़रत। अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जन्नतुल बकी के लिहाज से शिया उलमा भी अपना फ़रीज़ा अदा करते हैं और वहाबी मौलवी भी अपने पास से अपने घटिया अक़ायद का इजहार करते रहते हैं, जिस पर दलील कोई भी नहीं है। और आज की वीडियो में इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप पर यह बात साबित की जाएगी कि ये हज़रात अपने ही अकाबरीन की किताबों से भी जाहिल हैं, नो डाउट इन दैट। खैर, इसी इसना में मौलवी तौसीफ़ुर रहमान राशिदी, सऊदी अरब के एक मौलवी हैं वहाबी। ये अहले हदीस नहीं, ये वहाबी हैं। आपको पता चलेगा आज इनका हदीस पे कितना के माशाल्लाह ग्रिप है, सब पता चलेगा जब हम मस्मा और रजाल से बात करेंगे तो साबित करेंगे ये अहले हदीस नहीं, वहाबी हैं। अहले हदीस कुछ और होते हैं, वो मुहद्दिसीन अहले सुन्नत थे। खैर, हज़रत ने शिया किताबों से अपने अक़ायद को साबित करने की एक नाकाम कोशिश की है और मुझे बहुत खुशी हुई है, क्योंकि हमें हज़रत अमीर मुख्तार सक़फ़ी सलामुल्लाह तआला अलैह ने एक उसूल दिया था कि जब दुश्मन तगड़ा हो तो लड़ने का मज़ा ही अपना होता है और उसे हराने का भी। तो बिला तवक्कुफ़ चलते हैं ये मौलवी साहब के दलाइल की तरफ और फिर ये देखते हैं कि ये हज़रत अब शिया किताबों से अपने अक़ायद पे क्या सो कॉल्ड दलाइल लेकर आपके सामने आए हैं। वसाइल शिया जिल्द नंबर 3 सफ़ा 210 रिवायत नंबर 3426 इमाम मूसा कासिम का फरमान लिखा हुआ है। कब्रों को पक्का करने के बारे में सुनो, मूसा कासिम क्या फरमाते हैं रहिमहुल्लाह, ला युस्लहुल बिनाउ अलैहि वला जुलूस वला तजसीसुहु। कब्रों पर तामीरात करना, इमारतें बनाना, बिल्डिंगें बनाना, इनको पक्का करना, इन पे मुजावर बनना और बैठना ये जायज नहीं है। वसाइल शिया तुम्हारी किताब, राइटर भी तुम्हारा, किताब भी तुम्हारी। फी हदमिल क़ुबूर व कसर सूर, मुझे रवाना किया, मुझे भेजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्रों पर बनी हुई बिल्डिंगों को तोड़ देने के लिए। बिहारुल अनवार उर्दू तर्जुमा हो चुका है इसका, जिल्द इसकी 8 सफ़ा 7। इमाम जाफर सादिक रहिमहुल्लाह रहमतन वासिआ, उनकी वफात का तज़किरा मौजूद है। वफात का तज़किरा करते हुए मुल्ला बाकर मजलसी, अहले सुन्नत शेख नहीं, अहले सुन्नत इमाम नहीं, अहले सुन्नत राइटर नहीं, अहले सुन्नत मुहद्दिस नहीं, अहले सुन्नत मुफस्सिर नहीं, तुम्हारा शेख, तुम्हारा इमाम, तुम्हारा बुजुर्ग मुल्ला बाकर मजलसी वो लिखता है। और अब मोहम्मद बिन अली वसीयत करते हैं जाफर बिन मोहम्मद को, इन्हें हुक्म देते हैं कि हमें इस चादर में कफन देना जिसके अंदर हर जुमे को हम नमाज पढ़ने जाया करते थे। कफन में वही अमामा रखना जो हम इस्तेमाल किया करते थे। मेरी कब्र चकोर हो और 4 उंगली से ज्यादा ऊंची ना हो। अहले बैत के आइमा ने तो दरस दिया था, बिल्डिंग बनाना तो दूर की बात है, कब्र को 4 उंगली से ज्यादा ऊंचा ना करना। इमाम मूसा कासिम की वसीयत, बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 7 सफ़ा 262 उर्दू तर्जुमा हो चुका है। आपको जाकिर नहीं बताते, जाकिरों से किताब उधार लेकर खुद खोल कर पढ़ लो। जिल्दें भी बता दी, सफ़हात भी बता दिए, राइटर भी बता दिए, किताबों के नाम भी बता दिए। जिनको तुम सिक़ातुल मुहद्दिसीन का लक़ब देते हो, रईसुल मुतकल्लिमीन कहते हो, ज़ुब्दतुल उलमा वल मुज्तहिदीन कहते हो, उन्होंने लिखा है। उर्दू जुबान में तर्जुमा भी हो चुका है। अमीरुल मोमिनीन अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि रसूल खुदा ने फरमाया, कि लंबी रिवायत है जिसका एक टुकड़ा आपको सुनाने लगा हूं, कब्रों को चूना गच करने
और उनके दरमियान नमाज पढ़ने से अमीरुल मोमिनीन अली रज़ियल्लाहु अन्हु वरदा मना फरमा रहे। मन ला यहदरुल फक़ीह, उसकी जिल्द 4 सफ़ा 20 पर भी मौजूद है। इसी तरह तुम्हारी ही किताब मजमुउल फ़ज़ाइल जिल्द 2 सफ़ा 254 पर लिखा है, अली ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हु वरदा कि हम रसूलुल्लाह के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जनाजे में थे। आपने फरमाया कौन है मदीना जाए वहां की कब्रों को हमवार कर दे। ये ज़ान-ए-गिरामी क़द्र जुर्रत है माशाल्लाह, और दाद देता हूँ मैं कि शिया किताबों से भी कभी माशाल्लाह इन्होंने दलील पेश करने की कोशिश की है। इम्प्रेसिव। खैर अज़ीज़ान, वसाइल शिया की जिल्द नंबर 3 से जो हज़रत इबारत पेश कर रहे हैं, सफ़ा 210 से इन्होंने आई थिंक इमाम मूसा काज़िम सल्लल्लाहु अलैहि की जो हदीस पेश किया, आप उसके अंदर देखें शेख खुर्रम अली रिज़वानुल्लाह ताला अलैह शेख सद्दूक से रिवायत कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कह रहे हैं? मुरसलन, ये मुरसल रिवायत है। शेख सद्दूक ने अल-मुक़ने में इसे मुरसलन रिवायत किया। तो मुरसल रिवायत की क्या हैसियत होती है, ये तो जो दर्स में पढ़ने वाला बच्चा होता है, दूसरी जमात का भी जो तालिब इल्म होता है, वो भी ये बात जानता है कि मरासील कभी भी हुज्जत नहीं होती। खैर अजीज़ान, इसी वसाइल शिया की दूसरी रिवायत जो हजरत ने पेश किया मौला अली के वास्ते से, उसमें आप देखें गिरावी है सहल बिन ज़ियाद। अब ये अजीज़ान गिरामी क़द्र सहल बिन ज़ियाद का क्या स्टेटस है, खूब इसके बारे में हम आपके सामने पेश करते हैं। रिजाल नजाशी मतबूआ बैरूत लबनान, रिजाल नजाशी में पेज नंबर 182 पर रकम नंबर 490 पर सहल बिन ज़ियाद का जिक्र मौजूद है। और इसके बारे में वाज़े आगा नजाशी रहमहुल्लाह ने लिखा कान ज़ईफ़न फ़िल हदीस। ज़ईफ़, ये ज़ईफ़ रावी है, हदीस के मामले में बिल्कुल कमज़ोर है, ज़ईफ़, इसकी कोई रिवायत ऐसा सेहत और मयार पर नहीं पहुँचती। खैर अजीज़ान, अगली दलील ये मौलवी तौसीफ साहब ने जो पेश की है, हम इंशाल्लाह जवाज़ पे भी दलाइल दे के जाएंगे, सिर्फ पहले मुझे रद्द करना है। इमाम जाफर सादिक की बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 8 से हजरत ने इबारत पेश की है। वो अच्छा जहालत देखें, इमाम सादिक की उस हदीस का मतन जो वाज़े है, इमाम ने उसमें फरमाया था कब्र के लिहाज से, उसमें अदम जवाज़े मज़ारात की तो बात ही नहीं है। ओ भाई, मतन हदीस से ही आपका दावा बिल्कुल साबित नहीं हो रहा, तो आप खुदा की कसम यार, ये क्या कौन सी निजासत खाते हैं ये वाबी? कौन से अहले हदीस और हदीस के मतन की भी तुम्हें समझना आई, और वो भी उर्दू मतन। खैर अगली दलील बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 7 इमाम मूसा काज़िम, हाँ उसमें मज़ारात के लिहाज से सफ़ा नंबर 262 262 पे, ठीक है जी, इमाम मूसा काज़िम के लिहाज से जो बात की थी। अब अगला सफ़ा 263 पे अल्लामा मजलिसी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह ने इस रिवायत की उन्होंने दलील भी लिखी है। यहाँ पे कहाँ से नकल की उन्होंने? उयून अल अखबार रिज़ा सल्लल्लाहु अलैहि, उयून अखबार रिज़ा से अल्लामा मजलिसी रहमहुल्लाह ने इस रिवायत को लिया था। खूब अजीज़ान, ये हमारे पास मौजूद है उयून अखबार रिज़ा शेख सद्दूक की, इसकी जिल्द नंबर अव्वल है, सफ़ा नंबर है जी 174 जहाँ पे ये रिवायत आई है, और इस बाब की हदीस नंबर 6 है। इसमें सुलेमान बिन जाफर अल बसरी नामी जो रावी आप देख रहे हैं, जिसे हमने अंडरलाइन किया हुआ है, सॉरी हाईलाइट किया हुआ है। अजीज़ान, इसके बारे में मैं पहले वाज़े कर दूं, ये मेरे हाथ में मौजूद है तनक़ीउल मक़ाल शेख मामकानी रहमहुल्लाह की, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 55। यहां पे सुलेमान बिन जाफर अल बसरी का जब उन्होंने जिक्र किया तो वाज़े लिखते हैं मजहूलुल हाल। ये सुलेमान बिन जाफर अल बसरी मजहूलुल हाल, मजहूल रावी है, जिसकी इबारत पकड़ के माशाल्लाह बहुत ये शेख तौसीफ साहब डींगे मार रहे हैं, इसकी वक़्त ही कोई नहीं है। तो बात वाज़े है अल्हम्दुलिल्लाह। खैर अजीज़ान, फिर इन्होंने शेख सद्दूक रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की 2 किताबों से दलील पेश करने की कोशिश की है। पहली मन ला यअज़ुरुल फ़क़ीह जिल्द नंबर 4, जिसको उन्होंने इबारत भी नहीं दिखाई स्क्रीन पे, चलें कोई बात नहीं, हम दिखाते हैं। सफ़ा नंबर 20 जी बिल्कुल रिवायत है, रिवायत नंबर 4968, और ये रिवायत में जिस रावी का नाम है हमने हाईलाइट किया है शुएब बिन वाक़िद, ये शुएब बिन वाक़िद। खूब अजीज़ान, दूसरी दलील वो भी शेख सद्दूक रहमहुल्लाह, जिनके बारे में ये हमें ताना दे रहे थे तुम रईसुल मुहद्दिसीन और बड़े बड़े अलक़ाबात देते हो, सिकातुल मुहद्दिसीन रईसुल मुतकल्लिमीन, अमाली शेख सद्दूक जिल्द नंबर 2। इसमें अजीज़ान जो उसने रिवायत पेश की थी सफ़ा नंबर 206 से,
उसका अरबी मतन और सनद हमारे सामने मौजूद है। वैसे तर्जुमा आगे जाके इसका लिखा हुआ है, हम अरबी मतन से ही आपके सामने बात वाज़ेह कर रहे हैं क्योंकि हमें सनद भी दिखानी है। इसमें वही रावी शुएब बिन वाकिद, शुएब बिन वाकिद, दोनों किताबों में शेख सदूक रहमहुल्लाह ने शुएब बिन वाकिद की रिवायत ली है। खैर अजीजान, अब ये शुएब बिन वाकिद कौन है? ये मेरे पास खुलासा है मौजम रिजालुल हदीस है, अल मुअय्यन अला मौजम रिजालुल हदीस। अल्लाहु अकबर। सैयद मोहम्मद जवाद हुसैनी बगदादी ने इसे लिखा है। इसमें सफ़ा नंबर 926 पर रकम नंबर 5739 में जब शुएब बिन वाकिद का जिक्र है तो उसके बारे में वाज़े लिखते हैं मजहूल। शुएब बिन वाकिद कौन है जी? मजहूल। मजहूर रावियों और ये मुरसल रिवायतों के अलावा वाबियों तुम्हारे पास है क्या? खैर अजीजान, सारे दलाइल कली कांटा हो गया। आखिरी दलील जो रह गई थी हजरत की, उसमें इस बंदे ने वाज़े खयानत करके सबूत दिए कि ये अहले हदीस नहीं, ये वाबी हैं। ये मुहद्दिस इब्न शाहराशूब की किताब मजमुअल फदाइल मनाकिब इब्न शाहराशूब का तर्जुमा है ये। इसकी जिल्द नंबर 2 में सफ़ा नंबर 254 पर 254 पर जो रिवायत यहाँ पे हजरत ने बयान की है, वो रिवायत सरकार इब्न शाहराशूब ने लेके कहाँ से लिखी है? कहते हैं इस रिवायत को अहमद ने अपनी मुस्नद में, मुस्नद अहमद बिन हंबल और फज़ाइल यानी फज़ाइल सहाबा दोनों अहमद बिन हंबल की किताबें हैं, और अबू याला ने अपनी मुस्नद में, मुस्नद अबू याला जिसका तज़किरा आगे आएगा इसी वीडियो में, इब्न बत्ता ने अबाना में और ज़मख़शरी ने, सारे ही उलमाए गैर शिया अहले सुन्नत मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन जिनकी किताबों से ये इबारत नकल की है, सारे तरीक़ अहले सुन्नत के हैं। वाज़े आपके सामने मतन मौजूद है रिवायत का और इसके मदारिक का। जी मौलवी साहब, या तो मजहूर रावियों की रिवायात या ज़ईफ़ रावियों की रिवायात या मुरसल रिवायात या फिर आमा के तुरुक से निकल की गई कुतुब शिया में जो रिवायात हैं, आपके पास कोई सही सनद से दलील है इस पर? बातें सुन लें बस। अजीज़ान, अब हम बिरादरान अहले सुन्नत और अहले हदीस के लिहाज से बात कर लें जो वाक़ियन अहले हदीस है, वाबी नहीं है इनकी तरह, इब्न अब्दुल वहाब नजदी के पैरोकार और मुहद्दिसीन के पीछे चलने वाले खालिसतन अहले हदीस हजरात, वो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। खैर मैं इस पर फिर कभी तफसीलन बात करूँगा, अभी हमारा मौजूद जन्नतुल बकी और मिज़ारात है। उलमा अहले सुन्नत ने दर्जनों रिवायात लिखी हैं और सही और हसन सनद के साथ वो रिवायात हैं जिसमें रसूलुल्लाह ने वाज़े फरमाया फ़ज़ूरूहा, कब्रों की ज़ियारत करो। अब उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, आखिरत याद आई या फिर और जो मामलात हैं, आजिज़ी पैदा हो, लेकिन रसूल ने इन शॉर्ट कब्रों की ज़ियारत का हुक्म दिया है। खैर इस पे दर्जनों कुतुब में सैकड़ों हदीस मौजूद हैं। फिलहाल मैं सिर्फ 3 हवाले आपके सामने रख रहा हूं। पहला इमाम हाकिम की मुस्तदरक अला सहीहैन जिल्द नंबर अव्वल, इसमें दूसरा ये इमाम तबरानी की मौजम औसत तबरानी जिल्द नंबर अव्वल, इसमें भी। तीसरा मुस्नद अबू याला, जैसा कि हमने कहा था कि इसका जिक्र आएगा, इसमें भी रसूलुल्लाह की सही और हसन सनद के साथ रिवायात मौजूद है। इमाम हाकिम ने और बकिया उलमा ने भी सही करार दिया कि रसूलुल्लाह ने कबूर पर जाने की इजाज़त दी है, बल्कि हुक्म दिया। खैर मैं कहता हूं इन वहाबियों में वैसे ही गैरत मरी हुई है। एक शख्स का मैं नाम लेता हूं अजीजान, जिसके नाम पे ये वहाबियों ने बाकायदा यूएई में इतने बड़े बड़े मॉल्स बनाए हुए हैं, मुत्तहिदा अरब इमारात में, जैसे आपको नजर आ रहा है इब्ने बतूता मॉल। अजीजान मैं कहता हूं ये इब्ने बतूता का सफरनामा ही कभी ये वहाबी पढ़ लेते। इसने अपने इस सफरनामे में करबला, अल्लाहु अकबर, मौला अली की, हजरत बीबी खदीजा सल्लल्लाहु अलैहा की, जनाब जाफर तैयार, तमाम औलिया के मज़ारात, तमाम मासूमीन के हरम पर हाजिरी दी है, हत्ता के जनाब मुख्तार सकफी तक की कब्र पर हाजिरी दी है इसने कूफा में, जिन्होंने तुम्हारे बड़ों को कुरेद कुरेद के मारा था। इसलिए नबूत के झूठे दावे को उन पर आगे बकवास करते हो और जिसका जवाब हम कई दफा दे चुके। मैं कहता हूं ये इब्ने बतूता जिसके नाम पे इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवा रहे हो, कभी इसका सफरनामा ही पढ़ लेते। खैर अब रह गए मिज़ारात पर दुआएं करना, क्या वो कबूल होती हैं, क्या ये मामलात हैं? आए जी, अब वाबी मौलवी हथे चढ़ेंगे।
आपके नवाब वहीदुज़्ज़मान की किताब यह हदियतुल महदी मेरे पास मौजूद है। हदियतुल महदी में अज़ीज़ान गिरामी कदर इनके नवाब वहीदुज़्ज़मान वाबी सबसे पहले दुनिया में बुखारी का और मुस्लिम का उर्दू में तर्जुमा इस आलिम ने किया और शरह लिखी 6 जिल्दों पे। हदियतुल महदी सफ़ा नंबर 65 पे वहीदुज़्ज़मान साहब क्या यहां पर लिख रहे हैं जी, मज़ारात पर दुआएं कबूल होती हैं। इमाम शाफ़ई फरमाते हैं कि हजरत इमाम मूसा काजिम सल्लल्लाहु अलैहि की कब्र दरिया के मुजर्रब है। दुआओं के कबूल के लिहाज से इतनी बड़ी इबारत इमाम मूसा काजिम की कब्र मुबारक के लिहाज से लिखी है उन्होंने। ये तो इमाम शाफ़ई तक मज़ारात पर जाते थे, मासूमीन के हरम पे जाते थे। कहीं इमाम शाफी काफर था? और उससे भी पहले अपने नवाब वहीदुज़्ज़मान पे तकफीर करें, उसकी तकफीर करें, उस पर कुफर का फतवा लगाएं। वैसे तो सारे ही भाभी काफर हैं। हाँ जी हजरत, आप कहते हैं शिया ये काम करते हैं, शिया काफिर है, मैं कहता हूं सारे भाभी काफिर हैं। करो गाल, मैं कहता हूं सारे भाभी काफिर हैं, क्योंकि भाभियों ने भी वही लिखा है। कबूर का तवाफ दलील वो देने लगाऊं, पहाड़ अपनी जगह छोड़ देगा, ये नहीं छोड़ सकती। मजमुआ रसाइल इमाम शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, वहाबियों का जद्दे आला, बल्कि पूरे अहले सुन्नत का जद्दे आला, हनफियों वहाबियों सबका। इसके मजमुआ रसाइल जिल्द नंबर 6 मेरे पास मौजूद है। इसमें एक रिसाला इनका अल इंतबा, उसके हवाले से सफा नंबर 283 पर शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी ने कब्रों के तवाफ के बारे में बाकायदा यहां जिक्र किया। कहते हैं जी, कुल कहे बाद फातिहा के 11 बार सूरह इखलास पढ़े और खत्म करे, और तकबीर कहे बाद 7 दफा तवाफ करे। तो तवाफ कबूर तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी तक मानता है। आपकी हैसियत क्या है शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के सामने? हाँ खैर अजीजान, अब तो 2 ऐसे दलाइल देने लगा हूं, ये वाबी मर जाएंगे, कभी जवाब नहीं दे सकते। पहली दलील फतावा अस्हाबुल हदीस जिल्द नंबर 3 मेरे हाथ में मौजूद है, वाबियों का। ये इनका बहुत बड़ा एक फजीलत शेख हाफिज अब्दुस सत्तार अल हम्माद, उसका फतावा अस्हाबुल हदीस। वैसे कहते हैं हम अहले हदीस और फतवों पर मुश्तमिल किताबें छापते हैं माशाल्लाह। अहले हदीस वाबी हो तुम। जिल्द नंबर 3 में पेज नंबर 166 पे आप अज़ीज़ान गिरामी क़द्र यहां पर गौर करें। चैप्टर का नाम क्या है जी? जनाइज़ और ज़ियारत कबूर। ज़ियारत कबूर पर पूरा का पूरा चैप्टर बंद है भाभी मौलवी ने फतावा अस्हाबुल हदीस में, जिल्द 3 सफ़ा 166। दोबारा बता रहा हूं। हाँ जी हजरत, अब्दुस सत्तार काफर? खैर छोड़ो यार, ये छोटे मोटे मुफ्तियों को मैं क्या, है वैसे बहुत बड़ा आलिम इनका, लेकिन मेरे नजदीक छोटा है, क्योंकि जिसकी दलील अब मैं पेश कर रहा हूं वो तो वैसे ही भाभियों का इमाम है। इब्ने कसीर की अल बिदाया व निहाया मेरे पास मौजूद है, और इब्ने कसीर इसमें बराह रास्त इब्ने तैमिया के बारे में क्या लिखते हैं जी, आए हम देखते हैं। सवा नंबर है जी 327। आए जी, आपके इमाम इब्ने तैमिया के लिहाज से हाफिज इब्ने कसीर क्या लिखते हैं? शहर के मशहूर हजरात और शेख तकीउद्दीन बिन तैमिया हजरत अली के मजार पर मुज्तमा हुए। कहां पे? मौला अली के मजार पे। और यह फैसला हुआ कि सब लोग काजान की तरफ सुल्तान ततार मिलने के लिए जाएंगे और उसे अहले दमिश्क के लिए मान लें। कहां पे ये इजलास किया इब्ने तैमिया ने? मौला अली के हरम पर। सुभान अल्लाह वाबियो, अपनी मर्जी आए तो माज़अल्लाह आइमा अहले बैत की सारी हरम की दीवारें तोड़वा देते हो, और अपनी मर्जी आए तो मौला अली के हरम पे जाके इजलास करते हो। कायनात में तुम्हारे से बड़ा झूठा कौन है जी अजीजान? हाँ जी, इब्ने कसीर, इब्ने तैमिया, शाह वलीउल्लाह, वहीदुज़्ज़मान, इमाम शाफ़ई, अब्दुस सत्तार, सारे काफिर। क्या रह गया पीछे? अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, मेरा नहीं ख्याल अल्हम्दुलिल्लाह कि अब कुछ रह गया। अहदीस से लेके उलमाए वहाबिया के अमल से हर चीज, शाह वलीउल्लाह जैसे बड़े मुहद्दिस तक से तवाफ़ कबूर, मिज़ारात, दुआएं, हर चीज साबित है। दूसरों को ताने मारने वालों कभी अपनी किताबें खोल के पढ़ो, और जितनी शिया किताबों से रिवायात पेश की थी सारी की सारी मजरू, किसी में भी दमखम नहीं, कोई सनदन कोई मतनन फारिग। खैर अजीज़ान, विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर। और दुश्मनाने जनाब सैयदा, चाहे 1400 साल पुराने हो या आपके, सब पे लानत बेशुमार।